महाभारत के बाल नायक अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ से ही युद्ध के 6 स्तरों का ज्ञान लेकर जन्मे थे। इस प्रसिद्ध कथा का विवरण इस प्रकार है। गर्भावस्था पूरी होने के बाद भी भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा को प्रसव पीड़ा का कोई लक्षण महसूस नहीं हुआ। कई दिन बीत गए, लेकिन बच्चा बाहर नहीं आया। क्या होगा? यह प्रश्न उन्हें उलझन में डाल रहा था। उनकी नींद उड़ गई थी और वे चिंतित थीं। अपनी बहन के व्याकुल मन को शांत करने के लिए कृष्ण उन्हें अलक मलक की कहानियों से मनोरंजन करते थे। ऐसे ही एक दिन कृष्ण युद्धभूमि में चक्रव्यूह के निर्माण के 7 स्तरों के बारे में बात करने लगे। सुभद्रा ने हुंकार भरना शुरू कर दिया। चक्रव्यूह के एक के बाद एक स्तरों का वर्णन किया गया और उन्हें पल भर में 6 स्तरों का ज्ञान प्रदान किया गया। श्री कृष्ण के मुख से निकली वाणी ने सुभद्रा के मन को सम्मोहित कर दिया, जिससे वे चिंता मुक्त होकर सो गईं और इस प्रकार उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया। इस दौरान सुभद्रा के गर्भ में पल रहा अभिमन्यु चुपचाप चक्रव्यूह की बातें सुन रहा था। इतना ही नहीं, वह चक्रव्यूह सीख भी रहा था। इस डर से कि बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी और बातचीत बंद होने पर ज्ञान अधूरा रह जाएगा, गर्भवती अभिमन्यु चिल्लाने लगी। बहरे श्री कृष्ण के कान तुरंत चौंक गए। स्थिति को भांपकर उन्होंने चक्रव्यूह की बात वहीं छोड़ दी। बात छोड़ने का कारण महाभारत में बताया गया है, लेकिन उससे पहले अभिमन्यु 6 रथों का युद्ध सीख ही चुका था। 7वां रथ अधूरा रह गया। अभिमन्यु अपनी मां के गर्भ से ही युद्ध की 6 विद्याएं सीख कर पैदा हुए थे, जिन्हें सीखने में 6 वर्ष समय लगता है। यह घटना उतनी ही विचित्र मानी जाती है जितनी एक नवजात शिशु का जन्म होते ही 6ठी कक्षा के उदाहरण पढ़ना शुरू कर देना। हालांकि यह घटना सच्चाई से पूरी तरह परे नहीं है। महाभारत के युद्ध में काल के साक्षी अभिमन्यु ने इस विद्या का प्रयोग किया और चक्रव्यूह के 6 भेद भी दिखाए। इस ऐतिहासिक घटना से यह मान्यता पुष्ट होती है कि गर्भस्थ शिशु पर आसपास के वातावरण का प्रभाव पड़ता है। सार यह है कि शिशु का पालन पोषण गर्भावस्था से ही शुरू हो जाना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथ भी उपरोक्त कथन का समर्थन करते हैं। कैसे? आइए जानें। पार्ट 2 में